क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों? क्या बताऊं यार, एग्जाम्स आने वाले हैं। दिन भर पढ़ती रहती हूँ, फिर भी कुछ याद नहीं हो रहा है। और होता है तो एग्जाम्स आने तक तो सब भूल जाएगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा। पता नहीं लोग टॉप कैसे करते हैं। सच बताऊं तुम्हें तो मुझे तो लगता है कि मेरी ही बुद्धि कमजोर है। यही थॉट्स आते हैं आपको भी? आपको भी लगता है कि आपकी बुद्धि कमजोर है, कुछ याद नहीं होता है, दिन भर पढ़ते रहते हैं, पर जब एग्जाम्स आते हैं तो सिर्फ 60% याद रहता है। फिर आप भी पक्का सोचते होंगे कि क्या फ़ायदा है इतना पढ़ने का जब सब भूल जाते हैं। तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह आए हो। बिना वीडियो स्किप किए हुए देखोगे तो लास्ट में आपको भी ये लगेगा कि वाओ, अब हमें भी टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आप सब लोग के लिए है जो स्कूल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही ये समझा लिया है कि आपकी बुद्धि कमज़ोर है। चलिए इसे हम आपको एक जाने माने व्यक्ति के माध्यम से समझाते हैं, तो शायद आप बेहतर समझ पाएंगे। क्या आप जानते हैं हॉवर्ड स्टीफनफर्ड, जो दुनिया के सबसे तेज रीडर हैं, वो 1 मिनट में 25,000 वर्ड पढ़ लेते हैं। यकीन ना हो रहा हो तो आप देख लीजिए, ये पन्ना नहीं पलट रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। इनका ये मानना है कि इनकी ये कोई नेचुरल पावर नहीं है, जबकि ये इनकी मेहनत, लगन और डेडिकेशन का नतीजा है। और ये भी मानते हैं कि इसको कोई भी कर सकता है, बस आपको इसके लिए कुछ स्टेप्स ही फॉलो करने होंगे, जिससे आप इनकी तरह तो नहीं, पर हाँ, इतनी गारंटी ज़रूर है कि अगर आप इसे पूरी शिद्दत और ईमानदारी से करेंगे तो निश्चित ही आपको भी लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। नंबर 1, पढ़े नहीं, स्कैनिंग करें। अरे चौंकिए नहीं, स्कैनर सिर्फ हमारे मशीनों में नहीं होती, बल्कि हमारे दिमाग में भी होती है। आइए समझते हैं। जैसे आपने एक लाइन पढ़ी या कोई पैरा पढ़ा, तो उसे कोशिश करिए स्किम करने की, कि वो आपको 100 वर्ड्स का पैरा सिर्फ 10 वर्ड्स में ही लगने लगे। मतलब कि आपको बस ये समझना है कि वो पैरा कहना क्या चाह रहा है। ये आपको एक दिन से नहीं आएगा, पर हाँ, ज़रूर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली आ जाएगा। नंबर 2, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको इमेजिन करके पढ़िए। मतलब उस लाइन की इमेज क्लिक करके पढ़िए। इससे आपकी कैप्चर करने की पावर तो बढ़ेगी ही, साथ में आपको चीज़ें दुगनी गति से और लंबे समय तक याद रहेंगी। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं तो मूवी की सीन्स तो आपको पक्का लंबे समय तक याद ही रहती होंगी। क्यों? क्योंकि उसे आपने बहुत इंटरेस्ट के साथ देखा है और आपने अपने उसे दिमाग में कैप्चर कर लिया है। क्योंकि हमारा जो ये दिमाग है ना, वो पिक्चर्स को जल्दी क्लिक कर लेता है। आपको बस इस प्रोसेस को कुछ दिन तक करना है, फिर रिजल्ट पर आप खुद विश्वास नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, हम जब पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, जिससे हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। क्योंकि हमारा जो मन होता है ये बहुत चंचल होता है, ये तो आप सब भी जानते हैं। ये मन हमारा एक जगह स्थिर ही नहीं रहता, वो इधर उधर भागता रहता है। अगर आपने इसे कंट्रोल कर लिया तो बस सब कुछ आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। इसके लिए आपको डेली एक सूर्य मुद्रा करनी है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके प्रयोग से आपका फोकस, कंसंट्रेशन लेवल 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप इसे कैसे भी कर सकते हैं, सोते, जागते, पढ़ते, कैसे भी आप जिसमें कंफर्टेबल हो। नंबर 4, कम पढ़िए पर सॉलिड पढ़िए। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो भले ही उसे 10 मिनट के लिए ही सही, बट पूरी शिद्दत, डेडिकेशन और इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। क्योंकि ये आप भी समझते हैं कि जहाँ इंटरेस्ट होता है वहाँ डेडिकेशन अपने आप हो जाती है। जितना भी पढ़िए पूरा सॉलिड पढ़िए, फिर आपको ये चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। और नंबर 5 आखिर में है कि सवेरे पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा शांत रहता है और यूनिवर्स भी हमारा साथ देती है, हमारी हेल्प करती है।
और पॉजिटिविटी चारों तरफ फैलाती है, जिससे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि सुबह का पढ़ा हुआ 1 घंटा भी दिन भर के 5 घंटे के बराबर होता है। लास्ट में मैं आपको एक टिप बताना चाहूँगी कि कभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमज़ोर मत बोलिए। उसे हमेशा ये बोलिए कि मैं बहुत तेज हूँ। यही वाइब्रेशन आपके चारों ओर फैलेगी और आपको पॉजिटिविटी देगी। फिर आपको टॉपर बनने से तो कोई भी नहीं रोक सकता। अब फिर क्या, बताए गए टिप्स को फॉलो करिए, मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए और रिजल्ट हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपके रिजल्ट का वेट करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।